नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का भव्य आयोजन। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 5 नवंबर तक चलेगा इंडिया वाटर वीक का ये कार्यक्रम। कई देशों के कृषि मंत्री भी शामिल होने की उम्मीद है। शुद्ध पेयजल के लिए किए गए कई प्रयास। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्य बात, जल है तो जीवन है। यूपी में पर्याप्त जल संसाधन। यूपी की आबादी सबसे अधिक नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हिमालय की नदियां यूपी को कवर करती हैं। ये अहम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। कई देशों के कृषि मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। जल है तो जीवन है, इस बात पर जोर दिया गया और इसी के लिए तमाम जो संसाधन हैं वो तलाशे गए। शुद्ध पेयजल के लिए कई प्रयास किए गए। तो देखिए खास ये पूरा कार्यक्रम, जहां 7वें संस्करण में महामहिम द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने खास तौर से इसका शुभारंभ किया है। और इस दौरान की जो तस्वीरें रही वो आपको दिखा रहे हैं। विकास की ये बड़ी सौगात, जहां बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई है कि आने वाले समय में जल किसी भी तरीके से उसकी कमी ना हो, इसके लिए जो पहले ही संसाधन हैं वो जुटाए जाएं और उन संसाधनों के जरिए आने वाले समय में का जो भविष्य है वो साकार किया जाए, उसको लेकर योजना पर चर्चा रही। और देखिए 5 दिन ये पूरा चलने वाला है और इस दौरान विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल होंगे इसमें, जो कि चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि आखिर किस तरीके से पानी को संरक्षित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का भागीरथ प्रयास सफल हुआ है। ग्रेटर नोएडा को निशुल्क गंगा जल आपूर्ति का तोहफा। सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। गंगा जल लाने का प्रस्ताव सबसे पहले 2005 में बना था। ग्रेटर नोएडा में जैतपुर जलाशय से घरों तक पहुंचेगा गंगा जल। करीब 85 क्यूसेक गंगा जल आपूर्ति की परियोजना पर लगभग 800 करोड़ की लागत आई। गंगा जल आपूर्ति का लाभ 10 से 12 लाख की जनसंख्या को मिलेगा। गंगा जल पाइपलाइन से घर घर पहुंचने के बाद आरओ की भी आवश्यकता नहीं होगी। 23 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन पूरी तरीके से भूमिगत और अंडरग्राउंड रिजर्वर होगी। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा की 40% आबादी को हर घर का फायदा पहुंचेगा। ग्रेटर नोएडा के 22 बड़े सेक्टरों को जलापूर्ति। सेक्टर ई, नॉलेज पार्क और गोल्फ कोर्स में पहुंचेगा पानी। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का भागीरथ प्रयास सफल हुआ है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। दमकल की 25 गाड़ियां आग पर काबू करने में जुटी हुई हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कवायद जारी है। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री होने की वजह से तेजी से आग फैल रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो दिल्ली से ये खबर है, जहां प्लास्टिक दाना फैक्ट्री होने की वजह से तेजी से आग फैली है। नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री है, जहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोला गोखरनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण। लखीमपुर खीरी में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 5 बजे 3 नवंबर को गोला गोखरनाथ विधानसभा सीट पर मतदान होना है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई और अब उनके बेटे बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं, अमन गिरी। लखीमपुर से ही अगली अपडेट, जहां गोला गोखरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रण और इसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा। वाराणसी से अगली खबर, श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। चौक थाना प्रभारी ने जितेंद्र के खिलाफ नोटिस जारी किया। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन। श्रृंगार गौरी मामले में सीएम को मुख्य पक्षकार बताया था। सीएम योगी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का दावा किया था। सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने का दावा किया था। पुलिस ने 3 दिन के अंदर जितेंद्र सिंह से जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर जारी किया है। किसी जाति विशेष पुलिसकर्मियों को लंबी छुट्टी क्यों, ये सवाल पूछा है। मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, अखिलेश यादव की तरफ से मांग की गई है और साथ ही साथ बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो वहीं सपा ने पार्टी पदाधिकारियों को इसी सिलसिले में निर्देश दिए हैं। यूपी के हर जिले के पार्टी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्देश हैं। वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची बनाने के निर्देश हैं। ईसी ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब मांगा था। तो देखिए, बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया था कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब हैं और इसी के चलते अब लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। बढ़ते हैं आगे झांसी से अब खबर। झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में चिरगांव की ओर जा रहे ट्रैक्टर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं थाना बड़ागांव प्रभारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। ट्रक को कब्जे में लिया गया है और मौके पर ट्रक चालक फरार हो गया है। लखनऊ से अगली खबर। पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों को भरने के लिए इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पीडब्ल्यूडी में 1 माह तक किसी इंजीनियर को अवकाश नहीं मिलेगा। हर दिन सड़कों के गड्ढे भरने की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री अब तक 12 से ज्यादा जिलों में स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं। इसी के चलते तो देखिए, 1 महीने के लिए सभी इंजीनियर्स की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। सड़कों को भरने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए खुद मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही साथ हर दिन की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये भी तलब की गई है कि किस तेजी के साथ गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है और प्राथमिकता उसको कैसे रखा जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए खास तौर से ये अहम फैसला लिया गया है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की तरफ से कि 1 महीने तक सभी इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी। पीडब्ल्यूडी में 1 महीने तक किसी इंजीनियर को अवकाश नहीं मिलेगा। हर दिन सड़कों के गड्ढे भरने की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, प्राथमिकता ये रखी जा रही है कि गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए और इसके लिए देखिए एक तरफ निर्देश दिए गए कि गड्ढों को भरा जाए, हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी मांगी गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तक निर्देश था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें हैं, जो खस्ता सड़कें हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद जो संबंधित विभाग है, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने मोर्चा संभाला। तत्काल प्रभाव से तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सख्त निर्देश दिया है कि जो टाइमलाइन मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है उसमें विभाग पूरा काम करेगा। निश्चित तौर पर उसके बाद एक बड़ा एक्शन जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया है, जिसके चलते तमाम जो इंजीनियर विभाग से जुड़े हुए हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई और जो समय सीमा जब तक पूरी नहीं होती, जब तक काम पूरा नहीं होता, तब तक उनकी छुट्टियां ऐसे ही रद्द रहेंगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी आस और एक पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो काफी महत्व रखता है आम जनता के लिए, क्योंकि सड़कें अगर खस्ता हाल होंगी तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में लोगों को आवागमन में दिक्कत होगी, उनको परेशानियां होंगी, जिसको देखते हुए बड़ा एक्शन लिया है जितिन प्रसाद ने। निश्चित तौर पर अगर बात करें, अब तक 12 जिलों का दौरा कर चुके हैं, इसमें निरीक्षण कर चुके हैं जितिन प्रसाद। उसके अलावा अभी आज की घटना है कि जितिन प्रसाद ने एकाएक जो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय वहां पहुंच गए थे। 10 बजे वो मुख्यालय पहुंच गया और देखा था कि अधिकारी कौन कौन से वहां मौजूद है कि नहीं मौजूद है। इस तरह से जब मंत्री एक्शन रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो उनके कर्मचारी हैं मजबूरन उनको अपने जो कार्य क्रियाकलाप है, जो कार्य करने का ढंग है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी जिले में डेंगू से स्टाफ नर्स की मौत हो गई है। बता दें, दरियाबाद सीएचसी में स्टाफ नर्स प्रीति रावत तैनात थी। बताया जा रहा है 22 अक्टूबर को नर्स में डेंगू की पुष्टि हुई थी। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान स्टाफ नर्स की मौत हुई। जिले में 14 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है।
फतेहपुर में मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर लीक होने से आग लग गई और हादसे में करीब 13 लोग झुलस गए। वहीं सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। आगरा से खबर, जहां बसौनी पुलिस की कार्यप्रणाली को विधायक बहा पक्षालिका सिंह के साथ एसएसपी से पीड़ित मिले हैं। जहां शनिवार की देर शाम अंडे की ढकेल पर पुलिस कर्मियों ने अंडे खाकर रुपए नहीं देने का विवाद हुआ था। बता दें, पुलिस कर्मियों पर 2 निर्दोष भाइयों को जमकर पीटने और फर्जी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पीड़ितों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही सीओ बहा को मामले की जांच सौंपी गई है। हमारे यहाँ क्षेत्र में बासोनी थाने पे परसों रात को थोड़ी सी मारपीट हो गई और बदतमीजी हुई, जो होना नहीं चाहिए था। हम लोग सब अपनी बात एसएसपी साहब पे रखने आए, उन्हें बहुत अच्छी तरह से सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि सही कार्रवाई इसमें होगी। हमारे बताइए कि आप क्यों आए आज? ऐसे हम अंडे की दुकान लगाते हैं अपने बासोनी चौराहे पे। कल 29 तारीख को उसी टाइम में ये उसी दिन खोली थी, तो वहाँ पे सुनील नाम के कांस्टेबल है, एक और है उनके साथ, अंडे खाने आए थे। अंडे खाने के बाद वो चल दिए। जब पैसे की मांग की भाई ने, तो उससे गाली गलौज देने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बोलने लगे झूठे केस में फंसा के आपको जेल भेज देंगे। तो भाई ने तो थोड़ा बहुत और भी बोला, लेकिन कुछ नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने थाने से अपना और स्टाफ बुलाया। दरोगा जी चंद्रसेन दरोगा जी थे और जो एक कांस्टेबल थे वो सुनील थे, और उसके बाद अन्य थाना के वो सारे नशे की हालत में थे। आके उन्होंने तोड़ फोड़ की, मारपीट की हमारे साथ, और उसके बाद ये चोट वगैरह आई हैं हमारे। कानपुर में नगर के सीसामऊ बलखंडेश्वर मंदिर के पास सीवर लाइन का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के घर और गलियों में पानी घुस रहा है, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि पार्षद मोहम्मद आमिर भी इस समस्या से परेशान है। एटा की कचहरी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 वकीलों में आपस में लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों वकीलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना तितावी थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव की है, जहां 2 पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को मामूली चोटें भी आई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तितावी क्षेत्र के गांव में 2 पक्षों में आपस में कुछ झगड़े की बात प्रकाश में आई थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्य करी है और आगे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं राम भक्त। इसी सिलसिले में सरयू नदी में स्नान कर कल्पवास लेंगे। 14 कोसी यानी कि करीब 42 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा रहेगी। प्रभु राम के संकीर्तन के साथ श्रद्धालु रामनगरी के परिक्रमा करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ ये परिक्रमा की जाती है। बड़ी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है इससे, और हर साल ये आयोजन रहता है और इस बार भी विशेष इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं परिक्रमा को लेकर, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 42 किलोमीटर लंबी ये पूरी परिक्रमा रहने वाली है और इसके लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं रामनगरी अयोध्या। चौदह कोसी परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं राम भक्त। अयोध्या से ही अगली खबर, जहां भरत कुंड महोत्सव न्यास को सीएम ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र भेजकर ये शुभकामनाएं दी हैं। आज से 7 नवंबर तक चलेगा भरत कुंड महोत्सव। भारत की तपोस्थली भरत कुंड पर महोत्सव हो रहा है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुभकामनाएं दी है। बदायूं से अगली खबर, जहां बदायूं में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 3 की हत्या। सपा जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता की हत्या की गई। पत्नी और मां की भी हत्या की गई। ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं के उस हैत के 17 गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं के थाना उसायत अंतर्गत 17 गांव में आज सायंकालीन
सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुंच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों की चतुरता स्थानीय एक दीक्षित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध। लखनऊ से अगली खबर, एलडीए में आज से लगेगा कैंप कंपाउंडिंग। जमा करने के लिए लगाया जाएगा ये कैंप। 15 दिन में आए आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। इंजीनियरों और अधिकारियों को दिशा निर्देश, जल्द अवैध इमारतों की कंपाउंडिंग जमा कराएं और इसके लिए बाकायदा कैंप लगेगा। जमा करने के लिए कैंप लगाया जाएगा। 15 दिन में आए आवेदनों पर निर्णय होगा। मेरठ से अगली खबर, मेरठ में धर्मांतरण कांड का एसएसपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। प्रार्थना सभा में जाने के लिए दबाव था, प्रलोभन से लोग प्रार्थना सभा में गए थे। घर, नौकरी, आर्थिक मदद का लालच था, सिर्फ कोशिश की गई थी। इस मामले में 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। साजिश करने वाले अन्य लोगों को खोजा जा रहा है। ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई थी कि लॉकडाउन के समय से कुछ लोगों के द्वारा वहां पर आकर उनको प्रलोभन दिया गया, कुछ आर्थिक सहायता और इस तरह की सहायता देने का वादा किया गया और उसके आधार पे उनसे प्रार्थना सभाएं में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, जिसके आधार पे वो प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो रहे थे और कुछ लोगों का उसमें धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। इस आधार पर थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 9 नामजद लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से पुलिस के द्वारा 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें विवेचना के दौरान 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। इस तरह से कुल 11 लोगों के नाम इसमें आए हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 11 दिन में दूसरी मौत भी सामने आई है। 24 नए मामले भी लगातार सामने आए हैं। डेंगू समेत बुखार के साथ 700 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग इस दौरान लापरवाह नजर आ रहा है। जहां फॉगिंग जैसी जो समस्याएं हैं, जो जिस तरीके से करनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ कागजों में ही नजर आ रही है। और इसी को लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ नगर आयुक्त सर। जिस तरीके से लगातार लखनऊ में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार फॉगिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके के फॉगिंग होनी चाहिए, लखनऊ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी तक फॉगिंग मशीन नहीं पहुंच पाई है। नहीं, फॉगिंग जो है रोस्टर वार हो रही है। उसमें एक इशू आया था कि जो घरों के अंदर फॉगिंग कराने का, तो वो इशू जो है हम लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग के साथ डिस्कस करके उसको रिजॉल्व किया है और हमारी गाड़ियां रेगुलर जा रही है, गलियों में फॉगिंग कर रही है। लेकिन घरों के अंदर के लिए फिर जैसे जो गाइडलाइन सीएम ऑफिस ने जारी की उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें जो हमारा केमिकल और उन्होंने एक डीजल या पेट्रोल का भी एक उन्होंने अलाउ किया है, तो जिसको हम लोग जहाँ जहाँ घरों के अंदर पानी जमा है जहाँ उसमें डाल सकते हैं। और आज से जो है जो जहाँ जहाँ भी डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं, जैसे हमने कोविड में किया था कि आसपास जो हम लोग उसका एक एरिया मैप कर लेते हैं, तो वहाँ तक हम लोग जो है घरों के अंदर जाके छिड़काव करेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर घरों में देख लिया जाए, कहीं भी अगर पानी खड़ा है उसको निकाल दिया जाए, जहाँ उसमें तेल डाल दिया जाए, डीजल या पेट्रोल या जला हुआ तेल, तो उससे 1 चम्मच से भी जो है जो ये मच्छर या उसका लार्वा ख़त्म हो जाता है। एंटी लार्वा स्प्रे के लिए हम लोगों ने नए जो बैक माउंटेड पंप है वो दिए हैं, उससे हो जाएगा। और जितनी कंप्लेंट्स आ रही है, क्योंकि लगातार हमारे पास व्हाट्सएप पे या हमारे 311 ऐप पे भी आती है, तो हम उसको इंश्योर कर रहे हैं कि 100% निस्तार है। जहां तक आप कह रहे हैं कि सब जगह किया गया है, राजधानी लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें राजाजीपुरम आता है, हैदरगंज आता है, उसके अलावा ऐशबाग जैसे इलाके हैं जहां पर लोगों का कहना है कि एक बार भी गाड़ी वहां पर नहीं आई। नहीं, जो ऐसे इलाके हैं ऐसा हमने सारे कवर अप किए हैं और जो बाकी कोई अगर ऐसा इलाका आप देते हो तो हम आज ही उसको भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह के संसाधन की कमी नहीं है, ना गाड़ियों की, ना हमारे पास केमिकल की नहीं है।
तो अगर कोई ऐसा एरिया तो आप अभी जैसे जो बता रहे हैं तीनों को मैं चेक कर लेता हूँ, दोबारा आज शाम तक गाड़ी चले जाएगी। कूड़ा उठान को लेकर भी शिकायतें हैं कि जो कंपनी है जिसके पास काम है वो भी उस तरीके से काम नहीं कर रही जो गाइडलाइन है उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिकायत आई थी वो दीपावली पे जैसे लेबर छुट्टी भी जाती है उस समय आई थी। जो अब जो है पूरा नॉर्मलाइज है। डेंगू को लेके है, उसको लेके हम अलर्ट हैं और वृहद फॉगिंग का हम लोग और भी उसकी जो स्केल अप कर लेंगे। 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को आपने नोटिस दिया था, लेकिन उस नोटिस के बाद उन कंपनियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कंपनियों को जो पीएफ जमा करना है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है वो पूरी करनी है, तो उस पे लेके नगर निगम किसी तरह का भी कोई कॉम्प्रोमाइज न किया है न करे। इको ग्रीन से भी माना जाए, उनको भी नोटिस था, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें थी। इनका शासन के साथ एक एग्रीमेंट है चार का उसका है, तो उसको जो है एग्रीमेंट के लिए हमने भेज दिया है कि इसको कैंसिलेशन के लिए जैसे शासन निर्णय करेगा तब आपके सामने रख देंगे। ये है लखनऊ नगर आयुक्त इंजीत सिंह जो बता रहे हैं कि लखनऊ नगर निगम के बेहात पे हम काम कर रहे हैं और जहां तक फॉगिंग का सवाल है हमारे वाहन लगातार जिलों अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, पूरा उठान भी हो रहा है। हमारी कोशिश है कि सभी जगह बेहतर सेवाएं दी जाएं, जहां की शिकायतें हैं उनको भी लगातार निस्तारित किया जा रहा है। जहां तक कंपनियों का सवाल है, लगातार उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। जो भी कंपनी नियम के विरुद्ध काम करेगी उनके खिलाफ एक्शन होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अगली खबर, जहां मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा बढ़ सकती है। खतरे को देखते हुए गृह विभाग ये फैसला ले सकता है। मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री से मिलेंगे मंत्री संजय निषाद। प्रमुख सचिव गृह से भी करेंगे मुलाकात। सचिवालय में अधिकारियों के साथ मंत्री संजय निषाद मंत्रणा कर रहे हैं। दोपहर बाद बाराबंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अयोध्या और बस्ती पुलिस अधीक्षक से नाखुश हैं संजय निषाद। पर्याप्त सुरक्षा मुहैया न होने से नाराज हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा फिलहाल संजय निषाद को मिली हुई है। तो अयोध्या और बस्ती पुलिस अधीक्षक से नाखुश हैं संजय निषाद और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करते हुए वो मांग कर सकते हैं सुरक्षा बढ़ाने की। और इसी सिलसिले में संजय निषाद से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा अब लगातार गहराता जा रहा है। 3 दिनों में 2 मामले ऐसे हुए जिसमें सीधे तौर पर उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की गई है। खुद मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से 3 दिन में 2 बार आपके पास बाकायदा सिक्योरिटी आपके साथ कारवा चलता है, उसके बावजूद सिक्योरिटी में थ्रेट क्या मानते हैं? अब इसे हादसा कहें या इत्तेफाक कहें कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशंका तो है कि हमारे जितने भी नेता रहे हैं, चाहे जमुना निषाद रहे हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुराम मनोहर लाल, ऐसे हादसे के शिकार हुए हैं। और हम लोग समाज का नेतृत्व करते हैं और जो भी समाज में हमारे यहाँ हिस्सेदारी देने के लिए आता है उसके साथ ऐसे आते हैं, क्योंकि इस तरीके का चूक होना उचित नहीं है। हम लोग भी इधर से जा रहे थे गोरखपुर फैजाबाद में, वहाँ इस तरीके से एक आदमी टक्कर मारने की कोशिश की, फिर उसको था उसमें परिवार बैठा था, उसे हटा दिया। तो ज़िले में सिक्योरिटी जो होती थी लोकल स्तर पर किसी किसी ज़िले में आती है, किसी ज़िले में नहीं आती है। अभी कल हम लोग आ रहे थे और टोल प्लाजा पर इस तरीके का आपने देखा होगा, तो मैंने लिख दिया और प्रमुख सचिव से मैंने पोल भी दिया, फ़ोन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, समय ऐसे भी मिलेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और कहीं हादसे का शिकार हम लोग न हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम सरकार करेगी। उसके लिए हम सरकार अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई आपको इससे पहले ये 2 इंसिडेंट्स तो ठीक, क्या इससे पहले आपको कहीं अंदेशा हुआ कि कोई जो है ऐसा है जो कोई धमकियां दे रहा है या कुछ इस तरह की बातचीत सामने आई जिससे आपको इस पूरे इंसिडेंट को जोड़ सकें जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार खुद हमारी इस मामले में संकल्पित है और पहले से हमारी वाइस श्रेणी की दे रखी है, लेकिन अब चूँकि अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग समय है, और चूँकि निश्चित रूप से मेरे आने पर ढेर सारे ऐसे राजनीतिक में पहुंच रखने वाले लोगों के लिए हम आगे आने के बाद उनके लिए एक रोड़ा बन गए। तो ऐसे में उनके सपने को लगता है कि नहीं, डॉक्टर संजय को आने से हम लोगों की राजनीति में प्रश्चिन लग रहा। तो चूँकि हम लोग ईमानदारी से मिशनर का काम करते हैं, 24 घंटे चलते हैं, जहाँ भी समाज के लिए कोई होता तुरंत हमें पहुँचना पड़ता है। और चूँकि एक तरह के बिखरा समुदाय है
छोटे छोटे जातियों में छोटे हमने उसको इकट्ठा करके एक वोट बैंक करके एक सत्ता में आपने देखा होगा 2018, 2019, 2022 में किस तरीके से। तो ऐसे में हमें 24 घंटे चलने पड़ते हैं, क्योंकि एक विभाग जो मिला हुआ है उसमें भी पहले से एक उदासीन विभाग रहा, उसे कम कर्मचारी हैं। इन्हें मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नड्डा साहब को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को, कि केंद्र और राज्य में मंत्रालय अलग करके इनके लिए इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए चिंता की। तो इस सबको हम क्या जाना पड़ता, तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारे साथ है। अब जो घटना हुई है जिस तरीके से है, इसको दोबारा घटना न घटे उसके लिए हम चाहते हैं। अच्छा मंत्री, ये सबसे बड़ी बात है, बस्ती का पुलिस प्रशासन और अयोध्या का पुलिस प्रशासन जो है, इसको लेकर के भी आपने नाराजगी जताई है। जो है क्या सपोर्ट नहीं मिला उस लेवल पे जिस तरीके से पूरी ये घटना हुई, या प्रॉपर जो है जो पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं थी? निश्चित रूप से पहले जो भी होती थी लोकल स्थान पर जो स्कार्ट होती थी वो आगे चलती थी, तो बस्ती में भी नहीं मिला। परसों मैं खुद संत कबीर नगर में था, प्रोटोकॉल था, फिर भी नहीं, तो मैंने तो एसएसपी से बोला, फिर आया। तो ये एक तरीके से हम अभी उसके लिए तो मैं प्रमुख सचिव से बात कर लिया हूँ। जैसे वो आएंगे बुला के उनसे बात करूँगा किस तरीके से लापरवाही नहीं। कुछ जिले के लोग कभी कभी सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तो अब उस तरीके से जब तक हम लोग एक समाज का नेतृत्व करते हैं, सरकार के अंग हैं और एक बड़े कड़े सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग करेंगे। अब जो भी सरकार को लगेगा कि हमें निश्चित रूप से हम तो मांग करेंगे कि हमें बेहतर से बेहतर उच्च सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हमारे जान के खतरे को बचाया जा सके। क्योंकि ऐसा हमारे समाज में हादसा हो चुका है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे लोगों की भी एक आशाएं बनी है सरकार से। उम्मीद है कि सरकार करेगी। तो बिल्कुल ये थे संजय निषाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं, और खास करके जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए लोकल पुलिस को, वो समय पर नहीं मिली। और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से न सिर्फ कंप्लेन करेंगे बल्कि अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की भी मांग करेंगे, क्योंकि बतौर जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी है समाज की सेवा करना, और प्रशासन की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करना। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।